परमेश्वर पिता के नाम को हम महिमा देते हैं। सारी महिमा सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि हमको उत्पत्ति के इन अध्यायों का अध्ययन करने का अनुग्रह मिला। प्रभु की महिमा हो। आज हम उत्पत्ति के अगले चरण में हम यहाँ से कदम रखने जा रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि ये जितना भी अध्ययन पिछले दिनों में आपको मिला है वो कहीं न कहीं रहस्यमय अद्भुत रहा है, जिसके माध्यम से आप सबको कुछ न कुछ सीखने को मिला है। प्रभु का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं इन तमाम बातों के लिए। आगे आज हम उत्पत्ति के 4 अध्याय में आज हम कदम रखने जा रहे हैं। ओके। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उससे गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। वाव। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आदम और हवा अदन की वाटिका के बाहर निकाल दिए गए। आदम और हवा के लिए अब महत्वपूर्ण था कि अदन की वाटिका के बाहर वो अपनी जिंदगी को जिए। उनके लिए चुनौती थी, कैसे अब हम भोजन वस्तु इकट्ठा करेंगे, कैसे हम अपनी अब मानवीय जिंदगी को यहाँ पर बिताएंगे। उनके लिए अदन के वाटिका के बाहर बहुत कुछ चुनौतियाँ थी, परंतु तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आदम आगे बढ़ा। अदन के वाटिका के अंदर सब प्रकार के सदाबहार फलने वाले वृक्ष थे, सब कुछ था खाने के लिए, परंतु अदन के वाटिका के बाहर ये सदाबहार फलने वाले वृक्ष नहीं थे। वहां सब कुछ आदम बिना मेहनत के, बिना पसीना बहाए अच्छा भोजन कर रहा था, फल फूल खा रहा था। पर अब अदन के वाटिका के बाहर क्या करना है उसके लिए चुनौती थी। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने उसको कहा था कि ये पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, ये पृथ्वी आज के बाद ऊंट कटारे उगाएगी। इसका मतलब था कि अदन के वाटिका के बाहर कटीली झाड़ियाँ, ऊंट कटारे, जंगली पौधे, वे सब कुछ अदन के वाटिका के बाहर थे। अदन के वाटिका के अंदर आदम और हवा ने अपने रहने का सौभाग्य खो दिया। जब वो बाहर आए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने लिए भोजन वस्तु बटोरने के लिए कहीं न कहीं जंगली पौधों का इस्तेमाल किया होगा, हमें नहीं मालूम। उन्होंने अपने भोजन के लिए कौन कौन सी वस्तुओं को किस प्रकार से इकट्ठा किया, हम अंदाजा भर लगा सकते हैं, परंतु निश्चित तौर पर कहना हमारे लिए भी थोड़ा नामुमकिन है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी बीज को बोया भी जाए तो उसकी फसल को उगने में समय लगता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आदम बीज को
उद्गम करने के स्थान पर, ताकि बीज के द्वारा अनेक फसलों को तैयार किए, उसके लिए भी समय की जरूरत थी, मेहनत की जरूरत थी। सब कुछ मेहनत के ऊपर था। अदन के वाटिका के अंदर मेहनत नहीं थी, खून पसीना नहीं था, पर अदन की वाटिका के बाहर आदम के लिए सब कुछ था। तमाम चुनौतियों का सामना करने के तत्पश्चात बाइबल ऐसा कहती है कि आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और हवा ने यानी उसकी पत्नी ने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। आदम के एक एक दिन का वर्णन यहां पर नहीं है कि एक एक दिन या एक एक साल का उसका वर्णन किया जाए, पर कुछ समय अंतराल पर जो कुछ आदम के साथ बीता, उन तमाम बातों को जो बहुत ही मुख्य थी उनको यहां पर लिखा गया है। हर बातें यहां लिखना पॉसिबल नहीं था, और इसलिए अदन के वाटिका के बाहर की जिंदगी का अनुभव यहां पर हम इस किताब में पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि यदि वो अदन की वाटिका के बाहर निकाले गए तो जरूर उनके लिए चुनौतियों का सामना करना था, कष्टों का सामना करना था, ताकि जैसे भी हो वे अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे जी सके। आदम समझ गया कि आगे आने वाली जिंदगी बहुत बड़ी है, हमने सब कुछ वो खो दिया है जो परमेश्वर ने हमको दिया था, लेकिन अब हमको आगे अपनी मेहनत के बल पर आगे चलना है, उसको मालूम था। और इसीलिए वह अपनी मेहनत करता हुआ हवा के साथ जिंदगी जीने का उसने निर्णय लिया। शायद अपने रहने के लिए उन्होंने जरूर कोई झोपड़ी जैसा कोई चीज बनाया होगा, खाने की व्यवस्था के लिए उसकी खोज किया होगा, कौन सा फल खाने की योग्य है, कौन सा फल खाने की योग्य नहीं है, बहुत कुछ, पीने का पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीजें की चुनौती को मद्देनजर रखते हुए आदम अपनी पत्नी के साथ जीवन जी रहा था। बाइबल कहती है उसी चुनौतीपूर्ण जीवन में आदम और हवा के जीवन के अंदर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कैन। कैन, उसके बाद एक दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम था हाबिल। कैन खेती करने वाला एक किसान बन गया, परंतु वही हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। आज के ऐतिहासिक तौर पर यदि देखा जाए तो दोनों चीज की जरूरत मनुष्य को है, खेती करने वालों की भी जरूरत है और भेड़ बकरियां चराने वालों की भी जरूरत है। परमेश्वर ने पुराने नियम में अधिकतर भेड़ बकरियों का वर्णन वहां पर किया, जिसके द्वारा जैसे मूसा के माध्यम से भेड़ बकरियों का चरवाहा रहा, याकूब भेड़ बकरियों का चरवाहा रहा, या हाबिल भी भेड़ बकरियों का चरवाहा रहा। इसका मतलब था कि भेड़ बकरियों के चरवाहे से कहीं न कहीं एक संकेत मिलता है कि शायद परमेश्वर की नजदीकियां ऐसे लोगों के साथ में रहे ताकि वो चरवाही कर सके, ताकि आगे और भी वो काम आ सके। दाऊद भेड़ बकरियों का चरवाहा रहा। ये जितने भेड़ बकरी के चरवाहे रहे हैं, कहीं न कहीं परमेश्वर की अनमोल दृष्टि इनके ऊपर रही है, ताकि परमेश्वर इन्हें अपने समय पर उठाए और इनको आशीष दे। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर की वेदी के ऊपर भेंट लेने का समय आया तो कैन ने अपनी फसल में से का कुछ भाग परमेश्वर के पास लेकर के आया। परंतु वहीं
हाबिल के विषय में लिखा है कि उसने अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे, एक दो नहीं, कई एक पहलोठे, भेड़ बकरी के जो पहलोठे बच्चे थे, पहले बच्चे, पहले 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 कई एक पहलोठे लेकर वो यहोवा की वेदी के ऊपर उसने उसको चढ़ा दिया। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। माय गॉडनेस, मजेदार बात है। सगे भाई है, बड़ा भाई कैन है, छोटा भाई हाबिल है, पर दोनों का स्वभाव यदि देखा जाए तो यहां जमीन आसमान का अंतर है। बड़ा भाई थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का है, यानी कैन। लिखा है वो भूमि की थोड़ी सी कुछ फसल लेकर के आया, थोड़ी उपज लेके आया। लेकिन यहां हाबिल देखते हैं उदारता पूर्वक कई एक भेड़ बकरियों के पहलोठे लेकर के आया। परमेश्वर की दृष्टि ऐसे ही लोगों पर रहती है जो उदारता पूर्वक काम करते हैं। यही कारण था कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। एक और चरित्र सामने आता 5वें पद में। पास्टर मयूर थोड़ा 5वां पद पढ़ेंगे। हाँ, देखिएगा, सब लोग ध्यान से निकालिए अपनी अपनी बाइबल। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परंतु कैन की भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। और कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। वाह! कैन अति क्रोधित हुआ और लिखा है उसके मुंह पर उदासी छा गई। दूसरा चरित्र कैन का, क्रोधीला। क्रोधीला, क्रोध आया, अति क्रोध आया, मतलब बहुत गुस्से में, और उदासी छा गई। उसको ऐसा लगा कि शायद परमेश्वर मुझे नहीं चाहते हैं, शायद मेरे भाई हाबिल को ज़्यादा चाहते हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों पक्षपात हो रहा है, उसको ऐसा लगा। पर कैन ने अपने स्वभाव को नहीं देखा कि मेरा स्वभाव कैसा है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, परंतु जिस मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर को भा जाए, जो मनुष्य अपने चरित्र से परमेश्वर को प्रसन्न कर जाए, उसका जो चरित्र है वही परमेश्वर को भाता है। ये बात कैन को समझ में नहीं आई। हाबिल और कैन के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। एक ही माँ बाप की संतान है, परंतु फिर भी इनके हेरिडिटी में, इनके खून के अंदर तो आदम और हवा का ही ब्लड पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके स्वभाव में अंतर है। जानते हो क्यों? ये स्वभाव अदन के वाटिका के बाहर था। अदन के वाटिका के अंदर तो ईश्वरीय स्वभाव था, ईश्वरीय आचरण था, ईश्वरीय चरित्र था। लेकिन अदन की वाटिका के बाहर अब यहाँ सांसारिक जीवन है, यहाँ मृत्यु का साया है, अंधकार में माहौल है, सब कुछ यहाँ गलत है। कहीं न कहीं आदम और हवा की हेरिडिटी अब वो जो पाप की अनुवांशिकता में तब्दील हो गई, वो पाप की अनुवांशिकता इन बच्चों के ऊपर आ गई। हालांकि पाप की प्रभुता हाबिल के ऊपर भी थी, हाबिल के अंदर भी वही ब्लड था। पाप की अनुवांशिकता आदम और हवा के माध्यम से उसकी वंशावली पर आई, क्योंकि बाइबल कहती है एक व्यक्ति ने पाप किया
और उसके द्वारा पाप समस्त मनुष्यों के अंदर फैल गया और उसी पाप के द्वारा मृत्यु भी फैल गई। आदम और हवा के खून के अंदर जो पाप की हेरिडिटी पाई जाती है, वो हेरिडिटी तो कैन के अंदर भी थी, हाबिल के अंदर भी थी। फिर भी दोनों भाइयों के अंदर एक विचित्र असमानताएं पाई जाती है। कहीं हाबिल का स्वभाव जितना नम्र है, उतना ही ज्यादा कैन का स्वभाव क्रोधीला है। जितना ज्यादा हाबिल एक उदारता पूर्वक देने वाला व्यक्ति है, वहीं कहीं कैन के जीवन के अंदर देखा जाए तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह खुदा को देने में भी कंजूसी बरतता है। वह कंजूस है, जैसा उसको होना चाहिए वैसा वह दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में करे तो क्या करें, है तो दोनों भाई। परंतु जब कैन को बड़ा क्रोध आया, लिखा क्रोध आया, उदासी छा गई, मतलब रूठ जाता था, क्रोधित हो जाता था, उदास हो जाता था, निराश हो जाता था। कहीं न कहीं उसे लगता था कि उसको कोई नहीं चाहता। अपने आप, अपने ही मन स्थिति के अंदर वह उत्पन्न होने वाले विचारों के आधार पर वह अपने आप को अलग ही चरित्र में लेकर के जा रहा था। यह था कैन का स्वभाव। आगे चलते हैं, 6वां पद पढ़ते हैं, चलिए आगे। हाँ, हाँ। तब यहोवा ने कैन से कहा, हम्म। तू क्यों क्रोधित हुआ हाँ। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे हाँ। तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और इसका यदि तू मतलब, भला न करे और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है तो पाप तो बिल्कुल द्वार पर छिपाई हुआ है। पर यदि और तू उसके भला करे, यदि तू भला करे, इसका मतलब है कि कैन के अंदर भला करने वाला स्वभाव ही नहीं था। भला करने वाला स्वभाव हाबिल के अंदर है, परंतु कैन के अंदर भला करने वाला स्वभाव भी नहीं है। दोनों में देखिए कितनी असमानता है। यदि तू भला करे तो तेरी भी भेंट ग्रहण की जाएगी, तू क्यों क्रोधित होता है? पर यदि तू भला ना करे तो देख, पाप द्वार पर खड़ा है। मतलब इससे पहले कि तेरा क्रोध शांत ना हो, ये क्रोध तुझे और एक दूसरे पाप में लेकर के जाएगा और कहीं न कहीं एक ऐसा पाप तेरे जीवन के ऊपर आएगा जिसे तू सहन नहीं कर पाएगा कैन। क्योंकि तेरा क्रोध यदि ठंडा नहीं हुआ, तू भला करने वाला इंसान नहीं बना, तो ये एक और ऐसा गहरा पाप है जो बिल्कुल द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है तेरा दरवाजा ताकि वहां आ जाए। लिसन में केयरफुली। जब एक व्यक्ति अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता तो वह दूसरे पाप को जन्म देता है। इसलिए नया नियम भी सिखाता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और सूर्य अस्त होने से पहले पहले तक तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ जाए। हाँ? क्योंकि क्रोध जो है कहीं न कहीं दूसरे पाप को जन्म देता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको चिताया कि तू क्यों क्रोधित है? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, पर ना करे तो देख, दरवाजे पे खड़ा है एक दूसरा पाप तेरे लिए। और यही हुआ, कैन का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते 7वें पद से। हाँ, हाँ जी, आगे आगे। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है बराबर। और उसकी लालसा तेरी और होगी और उसकी लालसा तुझ पर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और सुन कैन, उस पाप के ऊपर तुझे प्रभुता करना है, मतलब तेरे पास उस पाप के ऊपर अधिकार होना चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं 8वें पद से।
तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। घात किया। हम्म? जब एक व्यक्ति अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाता तो वह दूसरे पाप को जन्म देता है। अब देखिए, कैन के अंदर एक दूसरा पाप जन्म लिया और वो हत्यारा बन गया। वो भी किसी और का नहीं, अपने सगे भाई का हत्यारा बन गया। सगे भाई को कैन ने मार डाला। उसने कुछ बात करने के दौरान किसी बहाने से उसने उसको मैदान में बुलाया, अपने भाई की उसने हत्या कर दी। उसको लगा कि शायद कोई तो नहीं देख रहा है, उसको लगा शायद ऊपर वाले की भी नज़र बंद है। उसे नहीं मालूम कि इन तमाम परिस्थितियों को देखने वाला परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसने परमेश्वर को नजरअंदाज करता हुआ अपनी मनमानी करना चाहा। यदि कैन अपने क्रोध के ऊपर काबू पा लेता, अपने उस स्वभाव को यदि वह सुधार लेता, तो शायद अपने भाई की हत्या नहीं करता। लेकिन कैन यहां पर अपने भाई का हत्यारा बन गया। बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक स्थितियां होती है जब भाई भाइयों में लड़ाई और झगड़े होते हैं। कई ऐसे भाई और बहनें हैं जहां बहुत प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति अथाह अटूट प्रेम होता है। वे जिंदगी भर अपने प्रेम और एक दोस्त के नाते मस्त चलते हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़े से लालच में, अपने क्रोध में, अपने वर्चस्व को नीचा गिर जाने में, अपने अहम को न झुकाने में, अपने घमंड के कारण, अपने अकड़ के कारण, अपने हठीलेपन के कारण, अपने क्रोध के कारण कुछ लोग होते हैं जो दूसरे पापों को जन्म लेते हैं। और यही कैन के साथ हुआ। यही कैन के साथ हुआ। खुदा ने उसको समझाया, लेकिन उसने अपने घमंड को नीचे नहीं किया। उसने अपनी अकड़ दिखाते रहा, अपने क्रोध के ऊपर वो काबू नहीं पाया, अपने अहम को उसने सामने रखा, झुकने नहीं पाया। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा भाई हूं ना, मेरी मानना चाहिए। ये तो छोटा है, फिर भी इसकी भेंट खुदा क्यों ग्रहण करता है, मेरी क्यों नहीं? इससे अच्छे से बात करता है, मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करता? कहीं न कहीं मेरा भाई ही ऐसा है, यदि मैं अपने भाई को ही हटा दूं तो शायद फिर खुदा मेरे साथ ठीक ठाक हो जाएगा। उसको यूं लगा। क्रोध के ऊपर कब्जा या नियंत्रण नहीं पाने का प्रतिफल ये हुआ कि वह क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने पाप को जन्म दिया, और वो पाप स्वयं कैन अपने भाई का हत्यारा बन गया। एक मासूम की हत्या, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसका कोई दोष नहीं था, जो परमेश्वर के प्रति बहुत ही नम्र था, बहुत ही दीन था। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा उदार पूर्वक था, जो खुदा को अपनी कई एक भेड़ बकरियों के पहलौठे दान दिया करता था। एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कैन ने कर दी। एक ऐसे सगे भाई की हत्या उसने कर दिया। उसको समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूं। क्रोध जब बढ़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसकी हत्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, इसके करने के द्वारा आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस प्रकार का होगा, समझ के परे होता है। और इसलिए लोग क्रोध में बढ़कर ऐसे कई प्रकार के गलत काम कर बैठते हैं, जिनके विषय में फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। परंतु अब बाद में पछताने से क्या मिलेगा? सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ तो नष्ट हो गया। बाद में अब कैन तू पछताए भी तो तुझे क्या मिलेगा? तूने अपने भाई की तो हत्या ही कर दी ना। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़ते हैं, चलिए।
9 पद से। हाँ, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तब यहोवा परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबेल कहाँ है? तेरा भाई हाबील कहाँ पर है? उसने कहा, मालूम नहीं। उसने कहा, मालूम नहीं। क्या हाँ, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, हाँ, तूने क्या किया है? बस। तब परमेश्वर कैन के पास आ कहता है, हे कैन, ये तूने क्या किया? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन कहता है, मुझे क्या मालूम मेरा भाई हाबिल कहाँ है? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं उसकी देखभाल करने वालों में से लगता हूं? मुझे क्या मालूम कहाँ गया, कहाँ है, कहाँ नहीं, वो जाने, उसका काम जाने। झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। लापरवाह, झूठ, क्रोध, घमंड, कंजूस। देख रहे हैं आप, अदन के वाटिका के बाहर आदम और हवा ने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दी होगी कि बेटा आपस में लड़ाई झगड़े करना। ये शिक्षा नहीं दी थी कि झूठ बोलना। ये शिक्षा नहीं मिली थी कि ऐसे घमंड से अकड़ जाना। ये शिक्षा नहीं दिए होंगे कि खुदा से भी छिप करके झूठ बोलना। ये तमाम शिक्षाएं माता पिता ने नहीं दिया, परंतु आदम और हवा के ब्लड के माध्यम से वो पाप उनकी हेरिडिटी में आया, उनके ब्लड के अंदर में आया। माँ बाप अपने बच्चों को कभी कोई गलत शिक्षा नहीं देते, फिर भी बच्चे जाकर के गलतियाँ करते हैं, फिर भी बच्चे जाकर कहीं न कहीं पाप करने लगते हैं, गलतियाँ करने लगते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को चोरी करना नहीं सिखाता, फिर भी बच्चे स्कूल में जाएंगे तो किसी की पेन या कलम बोलो या कुछ तो भी चोरी कर लेंगे या कुछ झूठ बोल देंगे। पापा के जेब से पैसा निकाल लेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, नहीं जी हमने तो नहीं निकाला। स्वभाव उनके अंदर आने लगता है। ये स्वभाव इसलिए नहीं कि माँ बाप या किसी ने सिखाया, परंतु ये स्वभाव वो पाप की हेरिडिटी है जो आदम और हवा के थ्रू मनुष्य के खून के अंदर में आ गई। मनुष्य का ब्लड ही पाप का ब्लड है। आदम और हवा ने नहीं सिखाए तमाम बातें, परंतु फिर भी जो पाप की हेरिडिटी कैन और हाबिल के अंदर में आई वो आ गई। पर कहीं न कहीं हाबिल अपने पापों के ऊपर नियंत्रण कर पाया और वहीं पर हाबिल बड़ा दीन बना, नम्र बना, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति बना, उदार पूर्वक परमेश्वर की वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति बन गया, भला करने वाला व्यक्ति बन गया। पर वहीं यदि हम कैन के स्वभाव को देखो तो क्रोधीला, हठीला, न मानने वाला, झूठ बोलने वाला, गुस्से के ऊपर काबू न पाने वाला एक ऐसा व्यक्ति बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हर एक पाप के ऊपर नियंत्रण पाना सीखो। ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमारे कब्जे में नहीं है। और झूठ बोलना तो सबसे खतरनाक पाप है, क्योंकि शैतान झूठ बोलने के द्वारा ही मनुष्य के जीवन के ऊपर आक्रमण करता है। वो ढूंढता है कि कौन व्यक्ति कहां से झूठ बोल सकता है, और जैसे वो झूठ बोलता है शैतान उसके ऊपर आक्रमण करता है। दैट मीन्स उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। शैतान एक ही रास्ते से एक मनुष्य के जीवन के ऊपर कब्जा करता है, और वो है झूठ, झूठ, झूठ। उसी के द्वारा वो आक्रमण करता है। झूठ को कभी मत आने दो। जब परमेश्वर कैन के पास आता है और पूछता है, हे कैन तूने क्या किया, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन कहता है, मुझे क्या मालूम, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे क्या मालूम। बोले, मैं क्या रात दिन उसके पास में बैठता रहता हूं, देखते रहता हूं किधर गया, क्या खाया, किधर है, कहाँ है, होगा कहीं, ढूंढो जा, मुझे क्या मतलब। लापरवाही, लापरवाही। एक व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति अपने भाई का खून कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति के अंदर जो पहले भाई थे
पहले भाई थे, उनको मालूम था कि धरती के ऊपर और कोई संतान नहीं है, हम दोनों अपने माँ बाप की औलाद है, पूरी धरती समस्त पूरी की पूरी खाली है, हम पहले बच्चे हैं। उन दिनों में उनको कितने प्यार से रहना चाहिए था, माँ बाप का कांधे से कांधा मिला के चलते, माँ बाप के साथ में चलते, माँ बाप के साथ काम धंधे में हाथ बटाते, सब कुछ करने लगते। उनकी संतानें पूरे पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे करके फैल जाती। परंतु कैन को यह बात समझ में नहीं आई। शुरुआती तौर पर दोस्त करने के लिए, खेलने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए कैन के पास कोई दूसरा दोस्त तो था नहीं। यदि वो चाहते तो दोनों भाई एक दोस्त बन करके रहते और मित्रता के व्यवहार के साथ जीवन जीते, परंतु वो स्वभाव कैन के अंदर नहीं आया। कैन ने अपने स्वभाव ही से अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। हाबिल मर गया। खुदा के पूछने के बावजूद भी कैन जवाब नहीं दे पा रहा है कि उसका भाई हाबिल काय वर्ण और झूठ बोल रहा है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला? मुझे क्या मालूम कहा है? जाओ देखो 10 पद को पढ़ते, 10 पद। उसने कहा, हाँ, तूने क्या किया है? तूने ये क्या ते, किया है? हाँ, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। तेरे भाई का लहू भूमि से, वाह, मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दोहाई दे रहा है। हे कैन, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्ला चिल्ला कर मेरी दोहाई दे रहा है। अब कैन को समझ में आ गया कि खुदा बाप को पता चल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। कैन, तूने क्या किया? तेरे भाई हाबिल का लहू, जिस भूमि पर तूने घात किया उस भूमि से चिल्ला चिल्ला कर मुझे पुकार रहा है। वो मेरी दोहाई दे रहा है, मुझको पुकार रहा है। तेरे भाई का लहू कैन, वो मुझको पुकार रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक पद प्रेरित पौलुस जो है नए नियम में ऐसा कहते हैं, पास्टर मयूर जल्दी से निकालिएगा, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 24 पद को यदि हम पढ़ें, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 24, तो बाइबल यहां पर ऐसा कहती है। हाँ, पढ़ते हैं थोड़ा। मध्यस्थ यीशु, और तुम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, और जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। ओ माय गॉड, हालेलुया। नए नियम में प्रेरित पौलुस यीशु के लहू की तुलना हाबिल के लहू से करते हैं। हाबिल के लहू से किया जा रहा है और वहां पर वो कह रहा है कि तुम किसी साधारण लहू के पास नहीं आए हो, तुम एक ऐसे नई वाचा के लहू के पास, मध्यस्थी करने वाले लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है, उत्तम बात करता है। हालेलुया। हमने उत्पत्ति 4 उसके 10 पद में देखा, खुदा ने कहा तेरे भाई हाबिल का लहू भूमि पर मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है, मुझसे बात कर रहा है। तेरे भाई हाबिल का लहू मुझसे बात कर रहा है, कैन ये तूने क्या किया? उधर पौलुस भी कहता है कि हाबिल के लहू से यीशु का लहू, जो नई वाचा का लहू है, जिसके अंतर्गत हम जो मध्यस्थी हमारी करता है, वो लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब 2 लहू की बात आ गई यहां। हाबिल के लहू भी बात करता है, उधर यीशु मसीह का भी लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। अब यहां पर हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है
और वो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि आखिरकार हाबिल का लहू क्या बात कर रहा था। खुदा कहता है, कैन तूने क्या किया? तेरे भाई हाबिल का लहू मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दोहाई दे रहा है। सवाल उठता है कि वो हाबिल का लहू परमेश्वर को क्या पुकार रहा था? हाबिल का लहू खुदा को किस प्रकार के पुकार से या कौन सी बात कर रहा था? अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, परंतु यहां पर यदि हम बड़े ध्यानपूर्वक देखें तो हम इसका बहुत ही अच्छी समझ के साथ पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। हाबिल का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। यदि इसको बड़ी गंभीरता से सोचा जाए तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि हाबिल की जैसी हत्या हुई, उसका लहू खुदा को पुकार रहा होगा, खुदा बाप मेरे भाई ने मेरी हत्या कर दिया, इसका बदला ले, बदला ले, बदला ले, बदला ले, बदला ले। शायद कुछ लोगों का ऐसा कहना है, परंतु नए नियम में प्रेरित पौलुस यदि हाबिल के लहू की तुलना यीशु के लहू से कर रहा है और कहता है कि तुम एक ऐसे नई वाचा के मध्यस्थ के यीशु के लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है, तो सवाल ये उठता है कि हाबिल के लहू से यीशु का लहू क्या बात करता है? इसका मतलब है पहले हम यीशु के लहू को यदि समझ जाएंगे तो हाबिल के लहू को समझ जाएंगे। अब हमको यहाँ नए नियम में आकर के देखो कि यीशु का लहू क्या बात करता है। यीशु का लहू ये बात करता है, हे पिता, मैंने समस्त मानव जाति के लिए अपने खून को बहा दिया है प्रभु। जो कोई इस खून को याद करें और मुझसे पापों की क्षमा मांगे तो हे पिता, इस लहू को देखकर उनके पापों को क्षमा कर देना। यही तो बात कर रहा था यीशु मसीह का लहू। सारे संसार के पापियों के लिए माफी मांग रहा है यीशु का लहू। सारे संसार के लोगों को क्षमा करने की याचना कर रहा है यीशु का लहू। तो बाइबल कहती है हाबिल के लहू से यीशु का लहू उत्तम बात करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाबिल का लहू भी खुदा को ये पुकार रहा होगा, खुदा बाप मेरे भाई ने नासमझी में मेरी हत्या कर दी, परंतु हे पिता मेरे भाई को घात मत करना, उसे क्षमा कर देना, उसने नासमझी में किया है। मेरे बाप के हम अभी 2 ही संतानें, अभी आगे संतानें हैं नहीं है नहीं मालूम, परंतु हे प्रभु कम से कम उसके द्वारा तो वंश बढ़े। मेरे भाई को कम से कम प्रभु कुछ मत करना, उसको क्षमा कर देना, उसको क्षमा कर देना। यही याचना हाबिल अपने भाई के लिए कर रहा होगा। तब वो कहता है तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी चिल्ला के दोहाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यदि यीशु का लहू सारे संसार के पापों की क्षमा की याचना करता है तो हाबिल का लहू अपने भाई के पापों की क्षमा की याचना कर रहा था। यही अंतर था। इसलिए नए नियम में पौलुस कहते हैं हाबिल का लहू से यीशु का लहू उत्तम बात करता है, उत्तम बात करता है। क्योंकि हाबिल का लहू तो केवल अपने भाई के लिए क्षमा याचना कर रहा था, लेकिन यीशु का लहू सारे संसार के लोगों के लिए क्षमा याचना करता है। यही अंतर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम एक साधारण लहू के पास नहीं आए हैं। कैन ने अपने भाई की हत्या तो कर दी, लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या करे। अंततः खुदा उसको कहता है तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू मुझसे बात कर रहा है, तेरे भाई का लहू मुझे पुकार रहा है। कैन वो तेरे लिए क्षमा मांग रहा है। तूने ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जो तेरे लिए क्षमा याचना कर रहा है, वो बार बार कर रहा है, इसे क्षमा कर दे। इस कारण है कैन, मैं तुझे घात तो नहीं कर सकता, लेकिन तुझे श्राप दे सकता हूं कि तू भगोड़ा रहेगा। तब वो कहता है हे प्रभु यदि मैं भगोड़ा रहूं तो मुझे कोई भी मार डालेगा। तो खुदा ने एक आशीष भी दी
नहीं, आज के बाद तुझे भी कोई नहीं मारेगा, क्योंकि तेरे द्वारा आगे वंश भी तो देखना है। तो खुदा ने कहा जो कैन को मारेगा उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। आगे की कहानी में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ से लिखा है ना। परंतु आज यहाँ पर हम अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहते हैं, हाबिल का लहू अपने भाई की क्षमा याचना कर रहा था। यीशु का लहू समस्त मनुष्य जाति के पापों की क्षमा याचना करता है। हम साधारण लहू के पास नहीं आए हैं, हम एक अनमोल यीशु मसीह के लहू के पास आए हैं। हमारे अंदर किसी साधारण मनुष्य का लहू नहीं है। प्रथम आदम और हवा का लहू की हेरिडिटी हमारे अंदर से समाप्त हो गई है, परंतु अब हमारे अंदर यीशु मसीह का ब्लड रहता है। हमारी हेरिडिटी के अंदर यीशु का लहू है, हमारे खून के अंदर यीशु का खून है। हमारा डीएनए हेवनली फादर से मिलता है, इसलिए हम साधारण लोग नहीं है, हम परमेश्वर की प्रजा है। इसलिए आओ अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण पाओ। कैन के समान नहीं परंतु हाबिल के समान बनो। अपने अपराधियों को क्षमा करना सीखो। यही हमको हाबिल का लहू हमको सिखाता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आगे हम मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं बाप आसमानी, आज हमने उत्पत्ति के 4थे अध्याय से अद्भुत वर्णन को देखा। बाप आसमानी, आज हाबिल और कैन के बीच होने वाले उस दृष्टांत को हमने सीखा प्रभु, कि कैन किस प्रवृत्ति का रहा और उसने अपनी आनुवांशिकता के अंदर पाए जाने वाले पाप के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाया। इस कारण पिता परमेश्वर उसने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। लेकिन आज हमने ये भी तो देखा कि हाबिल का स्वभाव कितना नम्र था, क्योंकि वह अपने भाई की पापों की क्षमा की याचना कर रहा था। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, हमारा स्वभाव भी कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि हमारे अंदर किसी साधारण मनुष्य का लहू नहीं रहता, वरन हमारे अंदर नई वाचा के मध्यस्थ यीशु का लहू रहता है। और वो डीएनए हमारे अंदर है प्रभु, ताकि हम भी भला करें। हमारे अंदर पिता परमेश्वर नम्रता, दीनता बनी रहे, विश्वास योग्यता बनी रहे, हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव से परिपूर्ण रहे, हमारे अंदर ईश्वरीय आचरण बना रहे, एक दूसरे को क्षमा करने वाला स्वभाव रहे बाप आसमानी, क्योंकि हमारे अंदर हमारे प्रभु का ब्लड रहता है। हे पवित्र पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं। एक बार फिर से आपकी अपार करुणा आपके बच्चों के जीवन के ऊपर पाई जाए। जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, उनके परिवारों के ऊपर आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं। परिवार में शांति, प्रेम और आनंद बना रहे। जो लोग बीमार है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनकी बीमारियां मसीह यीशु के नाम से निकाली जाए। हर प्रकार की लंगड़ेपन की आत्मा, बहरेपन की आत्मा, अंधेपन की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं। अंधकार की तमाम शक्तियां जो लोगों को विचलित करती है, परेशान करती है, बीमार करती है, यीशु प्रभु के नाम से कैद करते हैं। हालेलुया। इसी वक्त आपकी अद्भुत सामर्थ्य उनके जीवन के ऊपर काम करे, और नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपके तेजस्वी प्रकाश में होकर के लोग प्रभु जी भले चंगे हो जाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु के नाम में छुड़ाए जाए, जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे किए जाए। और प्रभु हम घोषणा करते हैं कि लोग यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हैं। धन्यवाद प्रभु, हम सबों के अंदर शांति और बनी रहे। हे पवित्र पिता, इस अध्ययन से आप हमको जो सिखा रहे हैं वो अद्भुत है। आगे और भी पवित्र आत्मा हमें ले चलिए, ताकि आपकी अद्भुत बातों को हम सीखने पाए। धन्यवाद के साथ आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए मैं भगवंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण कर पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।